बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, कामचोर कहीं के। तो मैंने क्या कहा? मैंने अभी अभी एक डायलॉग कहा जिसमें आखिरी 3 शब्द थे कामचोर कहीं के। तो डियर ऑडियंस, आज की जो स्टोरी है और आज का जो चैप्टर है उसका नाम ही है कामचोर। और ये मैंने लिया है CBSE बोर्ड NCERT के किताब वसंत भाग 3 से। और ये क्लास 8 के बच्चों के लिए है और इनका ये चैप्टर नंबर है 10, जिसका नाम था कामचोर। और इसके लेखक हैं इस्मत चुगताई। उन्होंने बड़ी अच्छी कहानी लिखी है और ये इस कहानी को पढ़ करके आप सबको काफ़ी हंसी भी आने वाली है, ऐसी बातें हो सकती हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिला करके पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबाएल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लड़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला क्या काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। तो बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तो अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरों के कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो एहे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, क्योंकि सही बात है कि अगर बच्चों को पानी डालने के लिए तनख्वाह मिलने लगे तो बच्चे तो बस दिन रात पानी ही पटाते रहें। इसीलिए अम्मा ने याचना की कि खुदा के लिए नहीं, नहीं तो घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। हम लोग तुल गए मतलब बहुत सारे बच्चे, घर के बच्चे काम में जुट गए। एक दिन फर्शी दड़ी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर के धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दड़ी पर थी, जो अब फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। पुर्जे उड़ गए का मतलब है टुकड़े टुकड़े होकर के बंट गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने तो बस सिर पीट लिया कि भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। तो असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए था। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दड़ी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही साड़ी की साड़ी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतलियां लूट ली गईं। जिन्हें ये चीजें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ पर भी घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई। कुमुक का मतलब है फौज। फौज की टुकड़ी भेजी गई और फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में
लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम से ही जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगें, चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठपटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ते ही फड़फड़ाते हुए निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथरे हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मार करके भागी और सीधी जाकर मोड़ी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। मोड़ी का मतलब होता है नाली। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थीं। एक भी दरबे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझा कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देकर जो सब की सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। तख्त पर बनी बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखड़ी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को सब कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेघनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थीं। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपनों में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूल करके तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी का मतलब है सब्जी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह से देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ों को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेंगी और जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची हुई थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने में जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी, आगे के दोनों पैर पीछे के दोनों पैर बांध दिए जाएं और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, और फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी भी। सोचो कितना इंटरेस्टिंग सीन हुआ होगा ये। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। भैंस का बछड़ा तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया।
धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। तो घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गईं, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी गुस्से में आकर के। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने ऐसा कह करके चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके, अब्बा ने सारे बच्चों को कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो इसके साथ ही बच्चों ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है, जिसका नाम था कामचोर। तो आप लोगों ने क्या अंदाजा लगाया? एक्चुअली में ये एक मुस्लिम संयुक्त परिवार की कहानी है। एक मुस्लिम संयुक्त परिवार में आप समझ लो कि जिसमें कि मुझे लगता है 10-12 बच्चे तो होंगे ही। उस घर में बच्चों की एक छोटी सी फौज है। वहाँ पर अम्मा हैं, अब्बू हैं, चाचा जी हैं, ताई हैं, बहनें हैं। एक बड़ा सा खाता पीता परिवार है और वहाँ पर बच्चों की ये 12-14 बच्चों की टुकड़ियाँ हैं, जिनको एक बार घर के लोगों ने ताना मार करके कह दिया कि ये तो कुछ काम करते ही नहीं, हिलते भी नहीं, अपने हाथ से लेकर के पानी भी नहीं पीते। तो उसके बाद अचानक से बच्चों की इस फौज में ताकत आ जाती है, स्फूर्ति जग जाती है। ये एक चैलेंज मान उठते हैं कि आज तो हम घर का सारा काम करके निहाल ही कर बैठेंगे और अपने अम्मी और अब्बू को खुश करके ही मानेंगे कि हमने घर का इतना सारा काम कर दिया। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं और उनके काम करने का तरीका भी वैसा ही होता है। तो जब बच्चों ने अपने तरीके से काम करना शुरू किया तो उस घर में क्या धींगा मुश्ती हुई है, क्या क्या उलझनें आई हैं, क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी सब लोगों को, उसी की बड़ी अच्छी चर्चा बहुत अच्छे से शब्दों में पिरो करके लिखा है लेखिका इस्मत चुगताई ने। और ये बड़ी प्यारी कहानी बन पड़ी है जिसका नाम था कामचोर। तो बच्चों आगे चल करके मैं इस लेक्चर सेशन का, इस चैप्टर का एक फॉलो अप लेक्चर सेशन भी रखूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर के बेसिस पर जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन सारे सवालों को आप कैसे हल करेंगे, कैसे अच्छे से लिख सकते हैं। वो सवाल आपकी वर्कबुक से हो सकते हैं, वो सवाल आपकी इस टेक्स्ट बुक की किताब से भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें हैं तो वो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा, लेकिन बच्चों ये लेक्चर सेशन खत्म करने से पहले मैं एक बार ज़रा दोहरा देता हूँ कि इसमें जो शब्दार्थ सेक्शन में कुछ शब्द दिए गए हैं, जो शब्द हो सकता है आपने पहले कभी सुने हो, ना सुने हो, और उनका इस कहानी में बड़े अच्छे से प्रयोग किया गया है, तो आपको ज़रूर जानना चाहिए। जैसे पहला शब्द है दबैल, इसका मतलब होता है दब्बू। घमासान, घोर भयानक। फरमान, फरमान का मतलब है राजाज्ञा, राजा का आदेश, तो घर के मुखिया का आदेश। तनख्वाह का मतलब होता है वेतन, पगार, दैट इज सैलरी। फर्शी, फर्श पर बिछी हुई। हवाला देना, उल्लेख करना, उद्धरण देना। धुआंधार, धुआंधार का मतलब है ताबड़तोड़, लगातार। जैसे कि क्रिकेट के मैच में कोई बैट्समैन लगातार 6 गेंद में से 4 गेंदों पर चौके छक्के लगाए। कुमुक, कुमुक का मतलब होता है फौज की एक टुकड़ी। धींगा मुश्ती, इसका मतलब है मुक्का मुक्की, लड़ना भिड़ना, शरारत। लथपथ होना, सना हुआ, तर हो जाना, मतलब पानी से, रंग से, खून से, मतलब किसी लिक्विड से तर हो जाना, लथपथ हो जाना। दरबा मुर्गियों के रहने की जगह होती है। मोरी, मैंने बताया था ना कि गांव में नाली को, गंदे पानी की नाली को मोरी कहते हैं। बेनकेल, बिना नकेल के। पशुओं की नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी, मतलब बहुत सारे जानवरों को कंट्रोल करने के लिए उनकी नाक में रस्सी बंधी होती है। जैसे घोड़े होते हैं, भैंस होती है, गाय बैल होते हैं, है ना,
बकरियां भी होती हैं शायद। दालान, दालान गांव में अक्सर होता है, बरामदा होता है जहां पर घर के मर्द लोग बैठते हैं या घर में आने वाले मेहमान वगैरह बैठा करते हैं। तरकारी का मतलब है सब्जी। मातम मनाना, दैट इज शोक मनाना। बटालियन तो आप समझ सकते हो, पलटन। कोर्ट मार्शल करना, फौजी अदालत में सजा सुनाना, उसे कहते हैं हम लोग कोर्ट मार्शल करना। तो बच्चों मैंने अभी अभी आपका ये चैप्टर यहाँ पर पढ़ करके सुनाया है। ये बड़ी ही मज़ेदार कहानी थी। जल्दी ही हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर सेशन वाले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, न्यू एज कोचिंग। और जो लोग इस कहानी को कहानी की तरह से सुन रहे हैं, एक स्टूडेंट की तरह से नहीं सुन रहे हैं, वो भी मेरे इस चैनल का नाम याद रखें, क्योंकि आगे चल कर के आपको इसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगी स्टोरीज, जिसे चूज करके आप तरह तरह की स्टोरी सुनने का आनंद ले सकते हैं। ये स्टोरी हिंदी में हो सकती है, इंग्लिश में हो सकती है। तो बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ विदा।